रो करके बोली है रुक्मिणी माँ कि चली ससुराल दुल्हन बन के चली ससुराल रुक्मिणी की माँ ने आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी चली। परीक्षित जी रुक आ गया, कहने लगा लड़की अकेली कहाँ जा रही है? भैया पूजा करने के लिए अकेली, हाथ में कंकन, कोई प्रेत बाधा पड़ जाएगी तेरे ऊपर, किसी प्रेत बाधा का साया हो जाएगा। सुन ए लड़कियों, मेरी बहन को अकेला मत जाने दो, इसके साथ में जाओ। माताओं बहनों 4-10 लड़कियां बुला करके रुक्मिणी के साथ में भेज दी। अब रुक्मिणी कहने लगी आए गजब है गो, भाई अकेले आए हैं, आज नकटी है, शोरगुल ना मचा देना, वो डर जाएंगे। सुखा हुआ है जो भगवान डर जाएंगे। माताओं चलते चलते जो कन्हैया के रथ के पास में लड़कियां पहुंची, पंडित जी ने लाइन लगाई दी। भगवान सोचने लगे एक रुक्मिणी की बात करी, पंडित जी ने तमाम लड़कियां भेज दी। लेकिन माता रुक्मिणी बड़ा समझदार थी, हाथ में कंकन बना हुआ है, कंकन वाले हाथ को ऊपर उठा के बोला दीदी ये कौन की सेना? ये भूरी सुरवा की है। दीदी ये कौन की सेना? ये दंत बक्र की है। दीदी ये कौन की सेना? मगध का राजा जरासंध है। दीदी ये कौन की सेना? बोले ये कौरव पांडव आए हस्तिनापुर से। सोई कंकन बंधो, देखो भगवान ने समझ गए यही है रुक्मिणी। पास में बुलाया कन्हैया ने, रुक्मिणी पास में पहुंची। रुक्मिणी कहने लगी तुम बांसुरी बहुत सुंदर बजाते हो। भगवान बोले इसमें कोई हिला नहीं, कृपा करके बजा दो ना। भगवान बोले हाँ, हमने बजाई बसुरिया, चारों तरफ दुश्मन खड़े, टोट डालेंगे बसुरिया, कम मरवे में गुडोर रही। माता एक लड़की बोली तू कहाँ रहता है? भगवान बोले हर जगह। लड़कियां कहने लगी जो तो पागल है, मूर्ख है। दीदी ने कहा कहाँ रहते? वो कह रहा हर जगह। अब नादान का जाने परीक्षित जी भगवान के बारे में कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। परीक्षित जी भगवान के लिए कोई जगह खाली है? कोई जगह खाली नहीं, भगवान तो हर जगह व्यापक है। वो लड़कियां बोली ये तो मूर्ख कह रहा हर जगह। रुक्मिणी बोली जरा बांसुरी बजा दो। भगवान बोले कब मरवाओगी, बांसुरी नहीं बजा सकते। रुक्मिणी बोली तो दिखाई दे। बोले हाँ, जो भगवान ने बांसुरी नीचे फेंटा से निकाल के यूं की, रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने बांसुरी रख ली, यूं कलाई पकड़ ली, और जो कलाई पकड़ के इशारा किया, रुक्मिणी ने छलांग लगाई भगवान के रथ में। परीक्षित जी घोड़ा इशारे पर चलते थे भगवान के, भगवान ने इशारा दिया, जो घोड़ा आगे बड़े रथ को लेकर के, रुक्मिणी रथ में सवार है, भगवान लेकर के जा रहे। लड़कियां पीछे पीछे दौड़ी, दीदी कहाँ जा रही हो? ये कौन है? कहाँ ले जा रहा है?
रुक्मणी बोली शोरगुल मत मचाओ, चुपचाप लौट जाओ, मैं जब आऊंगी तब सब कुछ बता दूंगी। लड़कियां चली। परीक्षा जी रुकुम से कहा भैया गजब हो गया, क्या हुआ? बोले कोई कालो कलूटो मंदिर के पास में खड़ो हतो ना रथ में, दीदी को उसने बैठा ला रथ में, रथ को हाँक दिया आगे। रुकुम कहने लगा कैसा था? बोले मोर मुकुट था, गले में पीताम्बर था, अधरों पर बांसुरी थी और तो और गले में सुंदर पीताम्बर, कानों में मकरा करती कुंडल, भाल पर तिलक, गले में बैजंती माला। भगवान समझ गए पड़ गया, रुकुम समझ गया पड़ गया, भगवान से पाला। रथ को परीक्षा जी तैयार किया। रुकुम ने 10,000 सेनाओं को साथ में लेकर के चला, भगवान के रथ के पीछे रथ डाल दिया। कहने लगा ग्वाले खड़ा हो जा, अभी तक माखन मिश्री चुराता रहा, अभी ये लड़कियां चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया। भगवान बोले रुकुम जवान संभाल के बात कर, मैं तेरा बहनोई तू मेरा साला, मार मार के बना दूंगा गरम मसाला। सुन नालायक हो गया, तेरी जबान में कंट्रोल नहीं, तू अपमान कर रहा मेरा, तू मेरा साला मैं तेरा बहनोई। रिश्तेदार कभी रिश्तेदार से झगड़ा नहीं करता है क्या? मूर्ख हो गया तू। रुकुम कहने लगा ऐसे नहीं मानेंगे, तू मेरा बहनोई है, उतरा नीचे, हमसे युद्ध कर, यदि युद्ध में जीत जाएगा तो मेरा बहनोई कहलाने के योग है, अन्यथा एक ही घूसे में तेरे प्राण घुट करके किनारा कर जाएगी आत्मा। भगवान बोले आजा नीचे बेटा। रुक्मिणी ने पीताम्बर पकड़ लिया, भैया जबर तुम हल्के और जीत नहीं पाओगे, मत जाओ। भगवान बोले छोड़ पीताम्बर, भैया तो का तूफान है, बात करेंगे। तो परीक्षा जी भगवान कृष्ण और रुकुम में घमासान युद्ध होने लगा। इतना घमासान युद्ध हुआ, तलवारें टूट गई, गदा उठा ली दोनों ने, गदा युद्ध होने लगा, गदाएं छूट गई हाथों से। उसके बाद एक दूसरे के लहू के प्यासे बन गए। परीक्षित जी मल्ल युद्ध होने लगा, भगवान खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे। भगवान ने ऐसा दा मारा परीक्षित जी, रुकुम को उछाला और उछाल करके जमीन पर पटक दिया। दाव पेंच के खिलाड़ी थे मेरे गोविंद। और परीक्षित जी जो पछाड़ा, भगवान कन्हैया छाती पर बैठ गए और चक्र को आदेश दिया, इस पापी दुष्ट का काम तमाम कर दो। जो बहना वो चक्र भगवान की उंगली पर प्रकट हुआ। परीक्षित जी रुक्मिणी का कलेजा कांप गया, यदि मेरे प्रभु ने भैया को मार दिया तो मैं जब लौट के अपने पीहर में जाऊंगी, साथ की सहेलियां ताने मारेंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी, कहेंगी ऐसो विवाह करो ऐसो गोनो करो, भैया खाए गई, तो आजीवन पर्यंत ये कलंक फिर छूटेगा नहीं। रो करके बोली प्रभु भैया को मत मारो, भैया के प्राणों की भीख मेरी झोली में डाल दो। और ये बहन जी सुनीता यादव जो हमारे परीक्षित जी की बेटी हैं, लवकेश यादव जी की बहन जी जो शाहजहांपुर से पदार्पण किया है, जिनके कर कमलों के द्वारा व्यासपीठ को सम्मानित किया है 501 मुद्राओं से और 101 मुद्राओं से हमारे आचार्य जी को सम्मानित कर रही हैं। भगवान बहन जी के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहे, ठाकुर जी की इसी मनोकामना बरसती रहे, इनका परिवार धर्म के क्षेत्र में यूं ही आगे बढ़ता रहे। ठाकुर जी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, बहन जी के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहें, यही कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और इसी बीच में विनोद यादव बोरा मई से आए हैं, 101 मुद्राओं से व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहे। उसी समय माता रुक्मिणी बोली प्रभु भैया को मत मारो। माताओं भाई बहन के लिए निर्दयी बन सकता है, लेकिन बहन कभी भैया के लिए निर्दयी निठुर नहीं बन सकती। रोई की बोली अरे माता मारो बिरन को
ओ बखत सूद भैया किया भैया की बहुत याद आएगी। सबके भाई बहनों के यहाँ जाते हैं, अपनी बहनों को कोई बुला के लाते हैं, कोई बहन के यहाँ जाते राखी बंधवाने के लिए। मेरा भाई नहीं आएगा, जिन बहनों के भाई नहीं होते उन बहन के दिल पर क्या बीतती है। भैया दूज का त्योहार आता है तो बहनें कोने में मुंह छुपा करके फूट फूट के रोती हैं। मत मारो मत मारो।